क्लास 5 की इंग्लिश की वर्कबुक है और आज हम लोग करेंगे लेसन 8 द अरब एंड हिज कैमल। ठीक है, अब फर्स्ट है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्या है, राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स डेट यू सी अराउंड अस। आपके चारों ओर जो जानवर दिखता है उसका नाम लिखना है, तो आंसर हो जाएगा डॉग, कैट, ऑक्स, काउ, पिग, गोट। ठीक है, आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कुछ कम भी लिख सकते हैं। अब देखिए, विच पेट इज़ द मोस्ट फेवरेट ऑफ योर्स। ठीक है, कौन सा पालतू जानवर आपका पसंदीदा जानवर है, तो क्या होगा, काऊ लिख लीजिए, आपको जो है वो आप लिख सकते हैं। थर्ड है, डू यू हैव एनी पेट एट योर होम। क्या कोई आपके घर में पालतू जानवर है, अगर है तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। राइट देयर नेम्स, अगर है तो उनका नाम लिखेंगे, तो मैं लिख दी काऊ। अब देखिए सेकंड है टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो सही है उस पे टिक लगाना है। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द काउ। हम लोगों को गाय से क्या मिलता है, तो दूध मिलता है, तो हम मिल्क पे टिक करेंगे। फ्रॉम विच एनिमल डू यू गेट ऊल। कौन से जानवर से आपको ऊन मिलता है, तो आंसर होगा शिप। ठीक है, विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा कैमल। विच एनिमल इज फेथफुल टू अस। हमारा वफादार कौन सा जानवर है, तो डॉग, कुत्ता। नेक्स्ट है थर्ड में देखिए, इन द गिवन बॉक्सेस राइट द नेम ऑफ एन एनिमल डैट विच। ठीक है, ये पढ़ना है स्टेटमेंट और आपको बताना है किस एनिमल से हमें ये सब मिलेगा। तो गिव्स अस मिल्क, मिल्क हमें कौन देती है, तो काऊ। बफेलो भी लिख सकते हैं आप, गोट भी लिख सकते हैं। अब देखिए, हेल्प्स फार्मर इन फॉलोइंग द फील्ड। खेत जोतने में कौन हेल्प करता है, कौन सा जानवर, तो ऑक्स। गिव्स अस ऊल, ऊन कौन देता है, तो शिप। इज केप्ट एज अ पेट इन मेनी हाउस होल्ड। ठीक है, बहुत सारे घर में पालतू जानवर की तरह कौन रहता है, तो काऊ। अब इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, लार्जेस्ट लैंड एनिमल कौन सा है, तो एलिफेंट। इज नोन फॉर हिज लॉन्ग नेक, अपने लंबे गर्दन के लिए जाना जाता है कौन, तो आंसर हो जाएगा जिराफ। अब देखिए फोर्थ, राइट डाउन द नेम्स ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, तो वाइल्ड एनिमल्स का इधर नाम लिखना है, तो वाइल्ड जंगली जानवर कौन सा है, लायन, ऑक्स, एलिफेंट, मंकी, डियर, टाइगर। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल मतलब पालतू जानवर जो घरेलू जानवर है, तो काउ, ऑक्स, डॉग, कैट, गोट, पिग। अब देखिए, पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूजिंग एस एंड ई एस इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, तो हम लोगों को पता है जब भी ही हो, सी हो, कोई सिंगुलर पर्सन की बात हो रही हो या थिंग्स हो, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। और आई हो, वी हो, दे हो, ठीक है, या प्लूरल फॉर्म हो, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, एस या एस नहीं लगाते हैं। तो चलिए यहाँ से फर्स्ट से करते हैं। वी ऑफन कैरीज हैवी लोड्स, ही रेयरली फील्स सैड, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सी टेक्स सेल्फीज, इट रेन्स हैवली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वी ईट खिचड़ी एवरी वीकेंड। ठीक है, आई, वी, दे, इन सब के साथ एस या एस नहीं लगता है, इसलिए यहाँ नहीं लगाएंगे। रिया गोज टू स्कूल एवरी डे, विमी लव्स टू प्ले आउटडोर गेम्स, द टीचर टीच इंग्लिश। ठीक है, सिक्स में चलिए, सिक्स में देखिए, मैच द फ्लोइंग विथ देयर निगेटिव फॉर्म्स, वन हैज़ बी डन फॉर यू। ठीक है, तो इसके निगेटिव फॉर्म से इसको मिलाना है। जैसे आई प्ले फुटबॉल डेली, मैं रोज़ फुटबॉल खेलता हूँ, तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली, मैं रोज़ फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। तो यू वर्कड हार्ड, यू वर्क हार्ड, तो इसका निगेटिव क्या बनेगा, यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो। द कैमल स्टैंड्स आउटसाइड द टेंट, कैमल ऊँट जो है टेंट के बाहर खड़ा है, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, द कैमल डजंट स्टैंड आउटसाइड द टेंट, कैमल जो है ऊँट टेंट के बाहर खड़ा नहीं है। ही वेस्ट्स हिज टाइम, वो अपनी समय बर्बाद करता है, तो ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वो अपनी समय बर्बाद नहीं करता है। अब देखिए सेवेंथ में है, राइट 10 सेंटेंस ऑन माई डेली रूटीन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसका यूज करके हमें लिखना है, 10 वॉक लिखना है, सेंटेंस लिखना है डेली रूटीन का अपने। तो फर्स्ट लिख लेंगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
फर्स्ट लाइन। दूसरा लिख लेंगे आई गेट रेडी फॉर स्कूल, ठीक है। थर्ड में लिखेंगे आई ईट माई ब्रेकफास्ट। फोर्थ, आई गो टू स्कूल। आई ईट माई मिड डे मील। आई डू माई होमवर्क। आई प्ले इन द इवनिंग। I watch television and cartoon show. I eat dinner and drink milk. I go to bed early. ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मे एंड कैन। मे का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें कहीं किसी चीज़ की परमिशन लेनी होती है, ठीक है। जब भी हमें परमिशन लेना होगा तो हम मे का यूज़ करेंगे। और कैन का कब करेंगे? जब हमें अपने एबिलिटी दिखानी हो, ठीक है, कि हम ये कर सकते हैं, वो दिखाना हो, तब हम क्या करेंगे? कैन का यूज़ करते हैं। जैसे वी कैन रीड इंग्लिश, मतलब हम लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं। राजू कैन रिपेयर मोबाइल, राजू मोबाइल बना सकता है। मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकता हूँ? तो यहाँ पे परमिशन ले रहे हैं तो मे का यूज़ हुआ है। दे कैन फिनिश देयर वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम समय पर पूरा कर सकते हैं। मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? ठीक है। रिया कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, रिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। उसके बाद है मे आई सिट ऑन दिस चेयर, परमिशन लिया जा रहा है कि मैं इस चेयर पे बैठ सकता हूँ। सी कैन ड्राइव अ कार, ठीक है, वह कार चला सकती है। मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? यू कैन डू दिस वर्क इजली, तुम यह काम आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए नाइन्थ है रीड द आंसर केयरफुली एंड राइट WH वर्ड्स। जो भी क्वेश्चन वाले शब्द हैं उनको हम कहते हैं WH वर्ड्स। तो वो कौन कौन से? वाई, हु, वेन, वेयर टू कंप्लीट द क्वेश्चन। वाई मतलब क्यों, हु कौन, वेन कब, वेयर कहाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है वॉज क्रॉसिंग द रोड, द एन अरब वॉज क्रॉसिंग द रोड। तो क्या पूछेंगे? आंसर क्या है? हु, मतलब कि अरब जो है रोड क्रॉस कर रहा था। अब यहाँ पे है द कैमल स्टूड आउटसाइड द टेंट, ठीक है। तो कैमल कहाँ खड़ा था? तो कैमल वेयर यूज होगा, वेयर डिड द कैमल स्टैंड। उसी तरह द अरब पुट अप हिज टेंट एट द सनसेट, ठीक है। तो अरब जो है अपना टेंट कब लगाया? तो इसके के लिए क्या बनेगा? व्हेन डिड द अरब पुट अप हिज टेंट। उसी तरह फोर्थ में है द कैमल वेंट इनसाइड द टेंट बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, ठीक है। मतलब कैमल टेंट के अंदर गया क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? कैमल जो है टेंट के अंदर क्यों गया? तो वाई का यूज होगा। उसी तरह 5 में है द अरब स्टूड आउटसाइड द टेंट स्पीचलेस। जो अरब है टेंट के बाहर बिना चुपचाप खड़ा रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? टेंट के बाहर चुपचाप कौन खड़ा रहा? तो आंसर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हु। इसी के साथ ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया।